रहीम। आज की वीडियो हमारी BRS के चैप्टर के हवाले से है। BRS का क्वेश्चन नंबर है जी 14 है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। नीचे दिए गए स्टेटमेंट का आपने BRS तैयार करना है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं है तो हम कंपनी का नाम क्या लिखेंगे, आ कंपनी। सेकंड हम लिखेंगे BRS और कौन से साल का हमने बनाना है, 31/12/2005 का बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2005। तो डिटेल अमाउंट लिखी हमने। बैलेंस है पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है जी, डेबिट होता है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट है। अब डेबिट में ऐड हो जाएंगे डेबिट और लेस हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी बैलेंस की अमाउंट है जी 5000, ये हम यहां पर लिख देंगे। यह है जी। अब हम जरा एंट्री करेंगे। बी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर 275 डेबिट इन पासबुक ओनली। कह रहे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के पैसे 275 रुपए हैं, पासबुक में डेबिट है। ठीक है, ये रफ अमल आपने लाजमी करना है। जब भी सवाल करना है आपने ये सारा अमल लाजमी करें, क्योंकि इसके बगैर आपकी गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इसके साथ करेंगे तो गलती के चांसेस आपके कम होंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के पैसे हैं जी 275 रुपए डेबिट इन पासबुक। इसका मतलब पासबुक में ये डेबिट है। अब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, उसने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि 275 रुपए पासबुक में डेबिट है। इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो पासबुक का बैलेंस क्या है जी 275। हम भी क्या कर देंगे 275। पासबुक में डेबिट है तो हम क्या कर देंगे इनको 275 से क्रेडिट। और रीजन अगर आपको ना समझ आए कि कौन सी स्टेटमेंट है तो आप इसको इसी स्टेटमेंट को हाफ करके लिख सकते हैं, यानी कि डेबिटेड इन पासबुक, डेबिट इन पासबुक। अब हमने इसको लिखना है, ये क्रेडिट है तो इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्रेडिट साइड कौन सी है, रीजन आ जाएगी डेबिट इन पासबुक और यहां पर 275 आ जाएगा। अब अगली स्टेटमेंट लेते हैं। टू चेक 7500 एंड 5000, इन दोनों को जमा करें तो ये 12500 रुपए बनते हैं। पेड इन ऑन 30 दिसंबर 2005। आपने 30 दिसंबर 2005 को 5000 और 7500 का चेक बैंक में जमा करवाया है। तो हम यानी कि जब भी पेड इन टू बैंक आए, डिपॉजिट टू बैंक आए, सेंड टू बैंक आए या चेक रिसीव आए तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने 5000 और 7500 को जमा करें तो ये 12500 बनते हैं। इसको हमने कैश बुक में क्या किया, डेबिट, और पासबुक में क्या करना है, क्रेडिट। बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन पासबुक में ये क्रेडिट नहीं है, मतलब बैंक ने इनको क्रेडिट नहीं किया। तो बैंक का बैलेंस सिफर हम कितना देंगे, सिफर। हमने डेबिट किया तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 12500 रुपए से। और रीजन क्या है, अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। अब ये क्या लिखा है, क्रेडिट है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहां पर रीजन लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक और अमाउंट है जी 12500 रुपए। उसके बाद है जी टू चेक 1050 एंड 4000। आपने दो चेक इशू किए हैं, 1050 का और 4000 का, दोनों को जमा करें 5050 इशू किया। तो जब भी चेक हम इशू करते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं। और पासबुक में हमने क्या करना है, इनको डेबिट करना है। हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक, लेकिन बैंक में ये अदायगी के लिए पेश नहीं हुए। तो बैंक का बैलेंस सिफर है, हम भी क्या कर देंगे, सिफर। हमने क्रेडिट किया तो हम क्या कर देंगे 5050 से डेबिट कर देंगे। और रीजन क्या आ जाएगी, अनप्रेजेंटेड चेक आ जाएगी। अब हमने डेबिट लिखा है, इसको डेबिट में लिखेंगे। डेबिट साइड कौन सी, ऊपर वाली, ऐड वाली। यहां पर रीजन लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और अमाउंट इधर आएगी 5050। अब ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है, तब हम इसका टोटल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हाँ जी, एक ही अमाउंट है 5050 और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 12775 आ जाएगा, 12775। हाँ जी, 5000 में 5050 को जमा करें तो ये 10,000
50 रुपए हो जाएंगे। अब 10,000 50 में से हमने माइनस करना है 10,000 50 में से माइनस करने 12,775, तो ये आ जाएगा 27 25 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आ रहा है 27 2725। अब देखिए ये आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आने से मुराद क्या है, अब ये इसको अपने नाम देना है। बैलेंस साइज में पासबुक है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक ओवर ड्राफ्ट। अब ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है अब ऊपर डेबिट है तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे, डेबिट ही लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई एंट्री समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके कोई भी पॉइंट हो पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।